जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का सोरेन जी मेहता वाले यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक और करनी का नौवां टाइप। दोस्तों इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो दोस्तों जैसे कि पहला सवाल है आपका अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए डॉट 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 इन्फिनाइट बराबर वाट। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल में हमने देखा था कि जब भी ऐसा सवाल होता था तो उसमें या तो प्लस का साइन दिया रहता था या फिर माइनस का। लेकिन दोस्तों इस सवाल में आपका ना प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होता तो हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग का बेस होता था उसका हम लोग फैक्टर तोड़ते थे और उसके बाद अगर प्लस का साइन होता तो बड़ा फैक्टर वाला आपका आंसर हो जाता था और अगर माइनस का साइन होता था तो छोटा फैक्टर वाला आपका आंसर होता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस सवाल में आपका वैसा नहीं है, इसमें ना प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल रहे और गुना के रूप में रहे और दोस्तों इन्फिनाइट तक रहे, ठीक है, तो ऐसा सवाल में दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो आपका जो बेस है मतलब आपका बेस क्या है, ए है, तो आपका आंसर वही वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। मतलब जब भी ऐसा सवाल में गुना के रूप में दिया रहे और आपसे इन्फिनाइट तक पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा वही वाला बेस, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जैसे दोस्तों दूसरा सवाल है आपका अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 8 डॉट 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 इन्फिनाइट बराबर वाट। तो देखिए इसमें क्या है आपका मतलब गुना में, ठीक है, और आपको इन्फिनाइट तक पूछा है तो सिंपली दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वही आपका बेस, मतलब ये जो 8 है आपका आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों मतलब क्यूब रूट 5 का क्यूब रूट फिर 5 का क्यूब रूट। ठीक है, इन्फिनाइट तक आपसे पूछा है। तो देखिए इस प्रकार का जब भी सवाल रहे तो दोस्तों जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे रूट 6 है। ठीक है, अगर ये आपका रूट में दिया हुआ है, अगर हम इसे घात में मतलब लिखना चाहें ये करनी में, ठीक है, अगर घात में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 का पावर 1/2। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पूछा है, क्यूब रूट। तो जब भी ऐसा सवाल रहे और आपसे क्यूब रूट पूछे तो आपको करना क्या है, जैसे ये आपका बेस है ना 5, तो इसको आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये करनी में है तो हम घातांक में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1/, ये जो आपका 3 है ना क्यूब रूट, तो उससे 1 कम करके लिख देना है, तो मतलब 3 है तो आपका क्या हो जाएगा 2, तो मतलब 5 का पावर 1/2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या है, घातांक करनी में मतलब घातांक के रूप में आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप करनी में लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा आपका √5, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है दोस्तों आपका क्या है, 21 रूट, ठीक है, 20 फिर 21 रूट 20 फिर 21 रूट 20 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक आपसे पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है आपका बेस 20 है, ये जो आपका 20 है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों पावर में आपका हो जाएगा 1/, ये जो आपका 21 है मतलब के रूट में, तो इससे आपको 1 कम करके लिख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का पावर 1/20। ठीक है, लेकिन आपका आंसर इस रूप में नहीं है तो क्या कीजिएगा, करने के रूप में लिखना है ना, तो मतलब कि आपका हो जाएगा करने के रूप में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 1/20 को आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हो जाएगा आपका 20√20। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए पांचवा सवाल है दोस्तों √a इंटू √a बराबर वाट। तो दोस्तों इससे पहले पिछले के सवाल में हमने देखा कि उसमें हमें क्या पूछ रहा था, इन्फिनाइट तक पूछ रहा था। ठीक है, और आपका आंसर वही वाला बेस हो जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको इन्फिनाइट तक नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, मतलब कि √a इंटू √a बराबर वाट दो ही बार आपसे पूछा है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल रहे तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ए है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 होता, ठीक है,
मतलब कि √5। तो आप इसे घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते हैं, मतलब 5 का पावर 1/2। ठीक है। तो दोस्तों मतलब रूट में जब रहता है तो मतलब कि ये इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट इसे बोल सकते हैं ना। ठीक है। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 दे देंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे बेस a है। ठीक है। तो इसको 2 मान लीजिएगा, ये रूट मतलब क्यूब रूट है, मतलब स्क्वायर रूट है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 2 गुना 2। ठीक है। तो जैसे आपका बेस है ना, उसको बेस को आपको पकड़ना है, इसको लिख देना बेस को, मतलब बेस आपका ए है। ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है स्क्वायर रूट, मतलब एक बार 2 बार दिया गया है ना, तो 2 दूना आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बट्टा में लिख देना है 4, मतलब पावर ए के पावर के बट्टा में 4, उसके उससे 1 कम करके ऊपर में लिख देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। तो मतलब ए का पावर हो जाएगा 3/4। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आइए देखते हैं। तो क्या है आपका, √2 इंटू √2 इंटू √2 बराबर वाट। तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर रूट आपका कितना बार है, 3 बार दिया गया है ना। तो देखिए, तो जो बेस है आपका 2, उसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब 2 दूना 4, 4 दूने 8। तो यहाँ पे आपका 2 का पावर में मतलब बट्टा में आपका हो जाएगा। ठीक है। 2 का पावर के बट्टा में मतलब 8, और उससे 1 कम करके ऊपर में आपको लिख देना। तो यहाँ पे 8 है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 7/8। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 7वां सवाल क्या है, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 बराबर वाट। तो देखिए इन्फिनिट तक नहीं ना पूछा है, अगर इन्फिनिट तक पूछता तो आपका बेस जो है वही आंसर हो जाता। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आपका जो बेस है उसको आपको लिख देना है। उसके बाद जितना बार स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसको गुना कर देना, मतलब 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16। तो 5 के पावर के बट्टे में आपको लिखना है 16, और उससे 1 कम करके ऊपर में लिख देना है। तो 16 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 15/16, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप कोई भी ऐसा सवाल रहे तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, मतलब मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो देखिए क्या है, √248 प्लस √52 प्लस √144। तो दोस्तों आप ऐसे सवाल को बड़े इजीली बना सकते हो। देखिए इसमें आपका 144 है, मतलब लास्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले उसका हमें रूट तोड़ना है। ठीक है। तो 144 का रूट क्या होता है दोस्तों, तो जानते होंगे, तो इसका होता है 12। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब 12 प्लस, ठीक है, उसके यहाँ पे 52 जोड़िएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 4, 5 1 6। तो देखिए क्या होगा 64। उसके बाद 64 का रूट तोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 8। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका प्लस, अब यहाँ पे 248 है। ठीक है। इसको फिर एक बार जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 के 6, 4 1 5 2। तो देखिए 256 किसका होता है, 15 का क्या होता है 225। ठीक है। तो 16 का होता है आपका 256। तो 256 का रूट आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 16। तो ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका √4 प्लस √44 प्लस √ कितना है 10,000। ठीक है। तो देखिए 10,000 का हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 2 का जीरो हट जाएगा तो आपका बचेगा 100। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। उसके प्लस क्या है 44, और 44 और 100 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 144। और हम लोग जानते हैं 144 का रूट कितना होता है दोस्तों 12। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है प्लस 4। ठीक है। अब देखिए इसका रूट निकालेंगे, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो 16 का रूट क्या होगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो दोस्तों इसी तरह करके अब आगे भी सारे सवालों को ऐसे बना सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।